तो भाई जैसे कि आज मैं सफ़र कर रहा था तो हमारी साइकिल वहाँ पर खड़ी है, लेकिन आज आपको एक अचंभित चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी रुड़की सिटी के अंदर। हाँ, 2 शेर हैं और 2 शेर आपके मेवड़ के पास है। ये खतरे की निशानी है। ये जो मशीन है ये है अंग्रेज़ों के ज़माने की मशीन, और इस मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता था और क्यों किया जाता था तो वो भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही अचंभित करने वाली है। तो मैं यहाँ पर रुक गया था, पहले तो मैंने इसको देखा कि किस डिज़ाइन में ये बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये मशीन जो बनी हुई है ये अंग्रेज़ों के टाइम की है और काफ़ी मजबूत है, और लोहा भी काफ़ी शानदार लगा हुआ है, काफ़ी मजबूत है। ये देख सकते हैं आप, ये एक किस्म की जो है नहर से सामान निकालने के लिए हुआ करती थी। ये देखिए, और मैं जैसे इसको देख रहा हूँ ये 70-80 सालों में लोहा देख सकते हैं कितना मजबूत है। और जो अंग्रेज हुआ करते थे पहले टाइम में वो इस मशीन से तो इसमें से सामान निकाला करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे यहाँ पर साधन नहीं थे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये अंकल जी मिल गए हैं, ये मंदिर के पास में रहते हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई भी करते हैं, तो ये इसके बारे में बताएंगे। धनौरी से उससे इस नहर में कोई भी भारी सामान गिर दिया करते थे जी जी। और उसको फिर यहाँ रुड़की में ये जो सत्यनारायण मंदिर है, बीटीगंज है, गुरुद्वारा है, इसके पास एक ये क्रेन है। ये क्रेन 5-6 साल पहले चला करती थी। मैंने हाथ से इसे चैन को भी लपेटा और ये गरारी भी चली, लेकिन ये सड़क बनती रही और ये फिर इसकी मशीन की जो मतलब गरारी है वो नीचे चली गई। अब ये चलने का भी नहीं। जैसे कि अंकल जी बता रहे हैं कि ये मशीन 6-7 साल पहले चलती थी। वो इसीलिए चलती थी क्योंकि सड़क नहीं बनी थी तब तक। मतलब जैसे ही सड़क बनती गई, ऊंचे उठती गई, तो जो उसकी गरारी है वो दब चुकी है। अभी ये चैन इस पर लपेटी जाती थी। अगर इसे रोकना चाहते तो हम इसको उठा दिया करते थे। ये चोरों ने इसे आधी काट लिए और ये बाकायदा ये यहाँ से इससे ऐसे चला करती थी। ये एक आप ये नट देख रहे हो, इस पे एक वो हैंडल लगा रहा करता था और हत्ती थी, जैसे नलके की हत्ती होती है उसी तरह की हत्ती होती है, और ये उससे हैंडल चला करती थी। कहाँ पे गई हुई? बस चोर ले गए। चोरों ने निकाल लिया, लेकिन ये पहले चला क्या करती थी। ये तो भारी है मशीन, इसलिए चोर नहीं उखाड़ सकते, और ये फिट हो चुकी है, वरना चोर तो इसको भी निकाल लेते हैं, लेकिन भारी है, उनका बस नहीं चलता है। तो हाँ, 2 शेर हैं और 2 शेर आपके मेवड़ के पास है। ये खतरे की निशानी है। एक सेकंड, ये खतरे की निशानी मतलब क्यों ऐसा? ये जो हमें बड़े बुजुर्ग से या वैसे मालूम हुआ है कि ये इलाका कभी भी है ना डैमेज हो सकता है। मतलब ऐसा क्यों डैमेज क्यों हो सकता है? जैसे पुल है, सोनाने नदी का पुल जवाब दे चुका है बिल्कुल भी। और ये जो पुरानी नहर थी ये तो बढ़िया थी, जो नई नहर बनी है ना वो इसके मुकाबले आज भी पुरानी नहर बढ़िया है। तो ये तो बात अभी भी इनके अंकल जी की जानदार है। जो पुरानी चीज़ें होती थी वो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। जो पुरानी नहर है वो आज भी मजबूत है, लेकिन जो न्यू नहर बनी है उसके बारे में अंकल जी बता रहे हैं कि डैमेज हो चुकी है। वो कई बार धस चुकी है। अगर कोई उसमें से गिर भी जाता है तो उसमें एक तो पैड़ियाँ नहीं है, सिर्फ ढलान है। जैसे जिन्ना होता है, प्लेन जिन्ना, झूला होता था बच्चों का पक्का, उस तरीका है। इसमें अगर कोई गाय भी गिर जाए, कोई जानवर ही गिर जाए, उसे भी चला नहीं जाता। उसका पैर भी है ना फिसल के फिर वापसी नहर में आता है। अगर कोई तैरने वाला भी गिर जाए, वो घबरा जाए, अगर डूबने की स्थिति में हो तो वो भी नहीं बचता। अब पुरानी नहर में था, आदमी बचता था और पैड़ियों में चढ़ जाया करता था। ओल्ड नहर बंद हुई है, ये किस कारण से हुई है और क्यों हुई है, कुछ बता सकते हैं? ये सरकार की योजना होती है सिर्फ। अगर वे सरकार चाहती तो इसको पुरानी नहर को ही वहीं से जवालापुर कर देती, लेकिन नई नहर बनाने की कोई, लेकिन सरकार की योजना होती है, पैसे कमाने का साधन होता है। इस बड़ी नहर मतलब नई नहर से जनता को नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि नुकसान ही होता है पब्लिक को जहाँ भी होता है, और चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन इसको देख के मैं हैरान रह गया। अंग्रेज जो है ना पहले मजबूत चीज़ बनाते हैं, जैसे कि ट्रेन, ऑल इंडिया में ट्रेनों का जाल बिछा रखा है। देखो कितनी पावरफुल चीज़ है, और इसको देख के मैं दंग रह गया। मैं दिखाना चाहूँगा इसको नीचे से लेकर ऊपर तक। आप देख सकते हैं ये चैन बहुत भारी चैन है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था माल को निकालने में, जो सामान निकालते थे, क्योंकि पहले साधन नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। समथिंग 80-90 साल पहले इतने वाहन नहीं हुआ करते थे। तो जो जवालापुर है तो वहाँ से नहर में सामान गिर दिया जाता था, और वो पानी के सारे लुढ़क के आया जाया किया करता था, और फिर यहाँ पर इस मशीन से निकाला किया करते थे।
वो देखते थे चैन लगी हुई वहाँ पे, क्योंकि साधन नहीं थे तो इसी मशीन का इस्तेमाल किया करते थे यहाँ पर माल को निकालने के लिए। बहुत ही काफ़ी मजबूत ये मशीन है, ये आज भी चलती है, लेकिन अभी ये किसी काम की नहीं है। लेकिन अब तो साधन बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन उस टाइम पे इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। और वो देखे दोस्तों, यहाँ पर जो है शेर भी बनाए गए हैं। और उस टाइम पे जो कलाकार हुआ करते थे कितने माइंडेड और कितने होनहार हुआ करते थे। एक शेर उधर है और एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर बने हुए हैं, दो मेवड़ में बने हुए हैं। तो आइए चलिए उनको भी देख लेते हैं, वो देख सकते हैं आप सामने। तो चलिए मैं ये जो डिज़ाइन बना रखे हैं इन शेरों के देख सकते हैं आप, और एक उस साइड है वो। लाइफ का एंजॉय लेना चाहिए, अपना तिरंगा देश की शान लहराता हुआ। ये देखिए दोस्तों, जब आप इस सफ़र पे आओगे ना, आपको यहाँ पर शेर भी देखने को मिलेंगे, जो कि जब ये नहर बनी थी ओल्ड ज़माने में, तो अंग्रेज़ों के टाइम के ज़माने की नहर थी, उस टाइम पर ये शेर बनाए गए थे कारीगरों द्वारा।